वेलकम बैक ऑन एग्जाम जीके। आज के इस वीडियो के माध्यम से भारतीय नदियों से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर कराने वाले हैं जो कि आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। साथियों, इस वीडियो में जो भी प्रश्न लिए गए हैं वो सभी प्रश्न पिछली किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, तो आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। अमरकंटक की पहाड़ियों से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। अगला प्रश्न है, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? झेलम नदी, चेनाब नदी, सतलुज नदी, रावी नदी। तो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी जो कि चेनाब नदी है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है, गंगा नदी के दक्षिण का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? अवध, मगध, कांची या काशी। तो गंगा नदी के दक्षिण का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी जो कि गोदावरी नदी है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। गोदावरी नदी ये भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। प्रायद्वीपीय भारत ये होता है जो तीन ओर से पानी से घिरा होता है। ये पोर्शन जो भारत के दक्षिण का जो पोर्शन है इसे प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं, और इस प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी ये गोदावरी नदी है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है, तापी नदी का बेसिन किस राज्य में फैला हुआ है? गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। तो तापी नदी का बेसिन फैला हुआ है महाराष्ट्र राज्य में। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है, अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी में कहाँ मिलती है? तो अलकनंदा नदी जो कि भारत में भागीरथी नदी से ये देवप्रयाग में मिलती है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदियों का मिलन हुआ है। ठीक है, सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदी कौन सी है? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, मांडवी। तो ये प्रायद्वीपीय भारत है, जिनमें से पूर्वी घाट ये है और पश्चिमी घाट ये जो गुजरात की तरफ है वो पश्चिमी घाट है। ठीक है, और पश्चिम बंगाल की तरफ ये पूर्वी घाट है। तो पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदी इनमें से है मांडवी नदी। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गोदावरी नदी की एक सहायक नदी कौन सी है? तो पेनगंगा, इंद्रावती, वर्धा, मंजीरा। गोदावरी नदी की एक सहायक नदी इनमें से इंद्रावती नदी है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है, भारत की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में भारत की कौन सी नदी इनमें से गिरती है? गोदावरी, नर्मदा, तापी या सतलज नदी। तो बंगाल की खाड़ी में इनमें से गोदावरी नदी गिरती है। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है, बराक नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो सीआरपीएफ एससीएम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बराक नदी की सहायक नदियां इनमें से सोनाई, लोंगई, जीरी ये नदियां जो कि बराक नदी की सहायक नदी हैं। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। अगला प्रश्न है, त्र्यंबकेश्वर किस नदी का उद्गम स्थल है? तो त्र्यंबकेश्वर जो कि गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है, मूसी नदी किसकी सहायक नदी है? गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा, गंगा। तो मूसी नदी जो कि कृष्णा नदी की सहायक नदी है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है? कई एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी, फिर एसएससी सीजीएल में पूछा गया है। तो जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण इनमें से नर्मदा नदी करती है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन सी नदी द्रोणी उड़ीसा में स्थित है? तो द्रोणी उड़ीसा में इनमें से महानदी स्थित है। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। अगला प्रश्न है, गंगा का मैदान किन दो नदियों के बीच फैला हुआ है? तो गंगा का मैदान जो कि घाघरा और तीस्ता नदियों के बीच फैला हुआ है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है,
किस नदी को व्यथ भी कहा जाता है? तो व्यथ जो कि कहा जाता है झेलम नदी को। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है, झेलम नदी को व्यथ भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, लोहित किसकी सहायक नदी है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, सतलज। तो लोहित जो कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है, दामोदर, ब्राह्मणी और खरकाई नदियों का उद्गम स्थल भारत के किस राज्य में है? तो दामोदर, ब्राह्मणी और खरकाई नदियों का उद्गम स्थल भारत में जो कि झारखंड राज्य में है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है, मयूराक्षी, दामोदर, कांगसबाती और रूपनारायण किसकी सहायक नदियां हैं? तो मयूराक्षी, दामोदर, कांगसबाती और रूपनारायण जो कि सहायक नदियां हैं हुगली नदी की। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है, राप्ती नदी भारत के किस पड़ोसी देश से निकलती है? भूटान से, नेपाल से, बांग्लादेश से या म्यांमार से? तो राप्ती नदी जो कि भारत के नेपाल से निकलती है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है और कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है? तो इस नदी का नाम है लूनी नदी जो कि अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है और कच्छ जो कि गुजरात में है यहाँ पर आकर ये लुप्त हो जाती है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है, बुरही दिहिंग किस नदी की सहायक नदी है? तो ये सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र की। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी घाघरा नदी की सहायक नदी नहीं है? सहायक नदी है तो इनमें से गंडक, सरयू, कोसी, सोन। तो इनमें से घाघरा नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो ये सरयू नदी जो कि घाघरा नदी की सहायक नदी है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है, बेरी नांग का जल स्रोत उत्तर भारत की किस नदी का मुख्य स्रोत है? तो बेरी नांग का जल स्रोत जो कि उत्तर भारत की झेलम नदी का मुख्य स्रोत है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है, थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी जो कि लूनी नदी है और ये कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है। अगला प्रश्न है, सियांग, तिरप और कमिंग किस राज्य में पाई जाने वाली नदियां हैं? तो सियांग, तिरप और कमिंग यह नदियां पाई जाती हैं अरुणाचल प्रदेश में। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है, अलकनंदा, संतोपथ और भागीरथी नदी किस ग्लेशियर से निकलती हैं? तो अलकनंदा, संतोपथ और भागीरथी नदी जो कि निकलती हैं खरक ग्लेशियर से। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। एसएससी एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न है, महावेली गंगा कहाँ की सबसे लंबी नदी है? तो महावेली गंगा जो कि श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है। अगला प्रश्न है, मंदाकिनी और अलकनंदा नदी किस स्थान पर मिलती हैं? तो मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम जो कि होता है रुद्रप्रयाग में। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है, सरयू किसकी सहायक नदी है? अभी बताया जा चुका है, गंडक की, कोसी की, शारदा की या यमुना नदी की। तो सरयू नदी जो कि शारदा नदी की सहायक नदी है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र को कहाँ जमुना के नाम से भी जाना जाता है? तो जमुना के नाम से ब्रह्मपुत्र को जाना जाता है बांग्लादेश में। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, गोदावरी किस राज्य से उत्पन्न होती है? तो गोदावरी का उद्गम स्थल जो कि महाराष्ट्र राज्य से होता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा और यह दक्षिण भारत की यानी कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। अगला प्रश्न है, तापी या ताप्ती नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? तो तापी या ताप्ती नदी का उद्गम स्थल जो कि मध्य प्रदेश राज्य में है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। साथियों, अगर वीडियो आप सभी को पसंद आ रही हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी तरीके के जीके की अलग अलग टॉपिक की वीडियो भी अपलोड की गई हैं जिनको आप जाकर देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में ब्रह्मपुत्र किस राज्य में प्रवेश करती है? तो भारत में ब्रह्मपुत्र जो कि अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है?
तो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग के नाम से जाना जाता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दिहांग के नाम से जाना जाता है। एसएससी में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला प्रश्न है, अमरकंटक पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो अमरकंटक की पहाड़ियों से नदी निकलती है नर्मदा नदी और सोन नदी, इन दो नदियों का उद्गम स्थल जो कि अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है। अगला प्रश्न है, लोकपावनी और भवानी किसकी सहायक नदियां हैं? तो लोकपावनी और भवानी जो कि सहायक नदियां हैं कावेरी नदी की। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है, वह एकमात्र नदी कौन सी है जो राजस्थान के पश्चिमी भाग में बहती है? तो राजस्थान जो कि यहाँ पर है, ये गुजरात है, ये राजस्थान है। तो राजस्थान का ये पूर्वी भाग हो गया और ये पश्चिमी भाग हो गया। तो इस पश्चिमी भाग में जो नदी बहती है उसका नाम है लूनी नदी। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है, महानदी किस राज्य की सबसे बड़ी नदी है? तो महानदी उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है, तापी या ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो तापी नदी का उद्गम जो कि सतपुड़ा पर्वतमाला से होता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, पेन्ना नदी कहाँ से निकलती है? तो पेन्ना नदी का उद्गम जो कि नंदी पहाड़ी से होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नंदी पहाड़ी से किसका उद्गम होता है, किस नदी का? तो पेन्ना नदी का उद्गम नंदी पहाड़ी से होता है। अगला प्रश्न है, सोन नदी किस नदी तंत्र से संबंधित है? तो सोन नदी गंगा नदी तंत्र से संबंधित है और यह भारत की सबसे लंबी नदी भी है और भारत की राष्ट्रीय नदी भी गंगा नदी ही है, ये ध्यान रखेंगे। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। अगला प्रश्न है, घग्गर नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? तो घग्गर नदी का उद्गम स्थल जो कि हिमाचल प्रदेश राज्य में है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में अलग अलग परीक्षाओं में पूछा गया है। तो बंगाल का शोक जो कि कहा जाता है दामोदर नदी को। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोहित नदी किस नदी प्रणाली का अंग है? तो लोहित नदी ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली का अंग है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है, बनास नदी किसकी सहायक नदी है? तो बनास नदी चंबल नदी की सहायक नदी है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है, कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदी जिनमें भीमा किस राज्य से होकर बहती है? तो भीमा जो कि कृष्णा नदी की सहायक नदी है और ये किस राज्य से होकर बहती है? तो यह महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य से होकर बहती है। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। अगला प्रश्न है, किस नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र में महाकालेश्वर के निकट स्थित है? तो यह कृष्णा नदी का उद्गम स्थल जो कि महाराष्ट्र में महाकालेश्वर के निकट स्थित है। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। अगला प्रश्न है, नुब्रा, श्योक और हुंजा किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो नुब्रा, श्योक और हुंजा ये सहायक नदियां हैं सिंधु नदी की। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी प्रणाली मध्य प्रदेश की बस्तर पहाड़ियों से निकलती है? तो मध्य प्रदेश की बस्तर पहाड़ियों से महानदी प्रणाली निकलती है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महानदी। ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है? तो ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से कावेरी नदी निकलती है। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। दिल्ली पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न है, भारत में किस स्थान पर यमुना और गंगा का संगम होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अभी चर्चाओं में रहा है पिछले महीने में। तो कहाँ पर यमुना और गंगा का संगम होता है? हरिद्वार में, वाराणसी में, प्रयागराज में या फिर कानपुर में? तो ये प्रयागराज में, जहाँ पे अभी कुंभ मेले का आयोजन किया गया फरवरी माह में, यहाँ पर यमुना और गंगा का संगम होता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है, प्रवर, मजीरा और मनेर नदियाँ किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो ये तीनों नदियाँ जिनमें प्रवर, मजीरा और मनेर नदियाँ ये सहायक नदियाँ हैं गोदावरी नदी की। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी तापी नदी के समांतर बहती है लेकिन विपरीत दिशाओं में खुद को खाली कर लेती है? तो कौन सी नदी
जो कि नदी के समांतर बहती है लेकिन विपरीत दिशाओं में खुद को खाली कर लेती है, तो ये नर्मदा नदी है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तिराप और नोवा नदी किस भारतीय राज्य में बहती हैं? तो तिराप और नोवा नदी जो कि अरुणाचल प्रदेश में बहती है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है, भारतीय नदी प्रणालियों के कितने प्रकार हैं? तो भारतीय नदी प्रणालियों के कुल 2 प्रकार हैं। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कई बार एग्जाम में पूछा गया है, अभी बताया भी जा चुका है इसी वीडियो में कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो गंगा नदी जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी है? तो भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी जो कि लूनी नदी है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है, किस नदी का उद्गम स्थल राकस झील से होता है? तो राकस झील से जो कि सतलज नदी का उद्गम स्थल है राकस झील। ठीक है, सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा नदी पुल किस नदी पर बनाया गया है? तो भारत का सबसे लंबा नदी पुल जो कि बनाया गया है ब्रह्मपुत्र नदी पर। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी जास्कर और लद्दाख पर्वतमाला के बीच बहती है? तो जास्कर और लद्दाख पर्वतमाला के बीच में कौन सी नदी बहती है? तो इस नदी का नाम है सिंधु नदी। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो अभी बात की गई भारत की सबसे लंबी नदी जो कि गंगा नदी है, लेकिन भारत की सबसे छोटी नदी यह सोन नदी है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज किसकी सहायक नदियां हैं? तो झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज नदियां ये सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज और यमुना नदियां किस राज्य से होकर बहती हैं? तो ये सभी नदियां हिमाचल प्रदेश राज्य से होकर बहती हैं। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर आपको इस तरीके के प्रश्नों का उत्तर आपको ऑप्शन देखकर देना होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी जो कि अमरकंटक से निकलती है? तो एक तो नर्मदा नदी है जिसका उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ियां हैं, और दूसरी नदी कौन सी है? तो दूसरी जो कि सोन नदी है। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है, सांगपो और दिहांग किस नदी के अन्य नाम हैं? तो सांगपो और दिहांग जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के अन्य नाम है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है, किसे बिहार का दुख सौरव ऑफ बिहार कहा जाता है? तो बंगाल का शोक जो कि दामोदर नदी को कहा जाता है, दामोदर नदी को कहा जाता है, लेकिन बिहार का शोक जो कि कोसी नदी को कहा जाता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है, किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है? तो दक्षिण गंगा के नाम से गोदावरी नदी को जाना जाता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, ब्यास नदी जो कि हिमालय और पंजाब से होकर बहती है, यह किस नदी में जाकर मिलती है? तो ब्यास नदी जो हिमालय और पंजाब राज्य से होकर बहती है, यह जाकर मिलती है सतलज नदी से। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है, किस नदी को बिहार का शोक के नाम से जाना जाता है? तो कोसी नदी को जाना जाता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है, किस नदी को तिब्बत में सांगपो और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है? तो तिब्बत में सांगपो और बांग्लादेश में जमुना के नाम से ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है, पेन्नार नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? तो पेन्नार नदी का उद्गम स्थल कर्नाटक राज्य में है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है, सोन नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ियां हैं। यहाँ से अमरकंटक की पहाड़ियों से नर्मदा नदी का भी उद्गम होता है, यानी कि निकलती हैं। तो सही ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कामबिनी, हेमवती और अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं? तो कामबिनी, हेमवती और अमरावती यह सहायक नदियां हैं कावेरी नदी की। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है,
साबरमती नदी भारत के किस राज्य से निकलती है? तो साबरमती जो कि राजस्थान राज्य से निकलती है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है, शिप्रा नदी कहाँ पर स्थित है? तो शिप्रा नदी जो कि मध्य प्रदेश में है। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है। अगला प्रश्न है, सिंधु जल प्रणाली की 3 नदियां कौन सी हैं जो भारत को पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि के अंतर्गत मिली हैं? तो सिंधु जल प्रणाली की 3 नदियां जिनका नाम है ब्यास नदी, रावी नदी और सतलज नदी, ये 3 नदियां हैं सिंधु जल प्रणाली की जो कि भारत को पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि के अंतर्गत मिली हैं। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है, तुंगभद्रा किसकी एक सहायक नदी है? तो तुंगभद्रा नदी जो कि कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है, सावित्री नदी किस राज्य में स्थित है? तो सावित्री नदी जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है, चंबल नदी किन राज्यों से होकर प्रवाहित होती है या बहती है? तो चंबल नदी जो कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश इन राज्यों से होकर बहती है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी दक्षिण भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थान तिरुतन्नी से होकर बहती है? तो इस नदी का नाम है नंदी नदी। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी सूरत से होकर बहती है? सूरत जो कि गुजरात का एक शहर है, यहाँ से कौन सी नदी होकर बहती है? तो ये ताप्ती नदी बहती है यहाँ से। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है, कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है? हरिद्वार में, कर्णप्रयाग में, देवप्रयाग में या ऋषिकेश में? तो भागीरथी और अलकनंदा इन दोनों नदियों के संगम से गंगा नदी बनती है जो कि देवप्रयाग में बनती है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है और यह नदी किस सागर में जाकर समाप्त होती है? तो गंगा नदी जो कि बंगाल की खाड़ी में जाकर समाप्त होती है, इसका उद्गम जो कि गंगोत्री ग्लेशियर से होता है और यह बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो दूसरी सबसे बड़ी नदी जो कि भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम की तरफ बहती है, इस नदी का नाम है तापी नदी। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है, सिंधु नदी और जास्कर नदी का संगम कहाँ पर होता है? तो सिंधु नदी और जास्कर नदी का संगम लेह लद्दाख में होता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। अगला प्रश्न है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज और यमुना नदियां किस राज्य से होकर बहती हैं? पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। तो चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज और यमुना नदी यह हिमाचल प्रदेश राज्य से होकर बहती हैं। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र 12मासी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र ऐसी नदी जो कि 12 मास यानी कि 12 महीनों जो बहती है, इस नदी का नाम है कावेरी नदी। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है, चंबल, बेतवा और सोन किस ओर बहने वाली नदियां हैं? पूर्व की ओर, पश्चिम की ओर, उत्तर की ओर या फिर दक्षिण की ओर? तो चंबल, बेतवा और सोन नदियां जो कि बहती हैं उत्तर की ओर, इस तरह बहती हैं। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है, मूसी तथा भीमा किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो मूसी तथा भीमा जो कि कृष्णा नदी के सहायक नदियां हैं। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश में गंगा का क्या नाम है? तो बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी उत्तर पिनाकिनी के नाम से भी जानी जाती है? तो उत्तर पिनाकिनी के नाम से इनमें से पेन्नार नदी भी जानी जाती है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पेन्नार नदी जो कि उत्तर पिनाकिनी के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है, कालिंदी नदी का दूसरा नाम क्या है? तो कालिंदी नदी का दूसरा नाम यमुना नदी है। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस शहर से होकर नेत्रावती नदी बहती है? तो नेत्रावती नदी जो कि मंगलूर से होकर बहती है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है,
ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील है। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। और गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी निकलती है। ठीक है, यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी का उद्गम होता है, ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत के दक्षिण प्रायद्वीपीय में कौन सी नदी देश के दूसरे सबसे बड़ी नदी क्षेत्र का निर्माण करती है? तो भारत के दक्षिण प्रायद्वीपीय में इस नदी का नाम है गोदावरी नदी, जो कि देश के दूसरे सबसे बड़े नदी क्षेत्र का निर्माण करती है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? तो इस सतपुड़ा पहाड़ियों से ताप्ती नदी का उद्गम होता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है, किस नदी का उद्गम स्थान तिब्बत में है? सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र या सतलज? तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान जो कि तिब्बत में है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड वाइड फंड के अनुसार भारत की कौन सी नदी विश्व की 10 लुप्त प्राय नदियों में से एक है? तो वर्ल्ड वाइड फंड के अनुसार भारत की इस नदी का नाम है गंगा नदी, जो कि विश्व की 10 लुप्त प्राय नदियों में से एक है। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो साथियों, ये थी आज की महत्वपूर्ण वीडियो, जिसके अंतर्गत भारतीय नदियों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर कराए गए, जो कि किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं और आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। साथियों, भारत की नदियों यानी कि इस टॉपिक को तैयार करने के लिए, याद रखने के लिए 1 से 2 बार आपको इस वीडियो को रिवाइज करना होगा। ठीक है, उससे आपको इसके क्वेश्चन आंसर याद हो जाएंगे और आप एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है साथियों, वीडियो अगर आप सभी को पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। धन्यवाद साथियों।